मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में हर एक दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष लगातार ईदगाह के सर्वे की मांग तो कर ही रहा है, साथ ही न्यायालय में ये भी दावा किया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड में ईदगाह की भूमि मंदिर पक्ष की है, जिसकी सुनवाई लगातार न्यायालय में चल रही है। इसी के साथ शुक्रवार 2 फरवरी को इस मामले की सुनवाई मथुरा जिला अदालत में भी की गई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे द्वारा जमीन के कागजातों के साथ बहस की गई। इसके अलावा उनके द्वारा ईदगाह द्वारा बिजली चोरी करने का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हर दिन इसमें कई नए पेज सामने आ रहे हैं और अब एक पेज सामने आया है कि शाही ईदगाह की जो बत्ती है वो गुल हो चुकी है। और हमारे साथ वो शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष जी, वो हमारे साथ हैं। और उन्होंने जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर जो बिजली आती थी उसके खिलाफ एक याचिका दायर कर जो मस्जिद की बत्ती है उसको गुल करवाने का और बिजली कटवाने का काम किया है। और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा प्रकरण रहा और किस तरह से इन्होंने ये काम किया। तो आशुतोष जी, ये बताइए, ये जो आपने बत्ती जो गुल करवाई है मस्जिद की, ये पूरा प्रकरण कब शुरू हुआ, कैसे किया आपने ये? इन लोगों ने कई वर्षों से हमारे इस भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक ढांचा खड़ा किया और ढांचे पर एक खटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। हमारे संज्ञान में आया था, हमने शिकायत की उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को। सरकार ने और शासन ने संज्ञान लिया और जांच करा गई, पाया गया कि सच में ही 1 किलोवाट नहीं 20 किलोवाट की बिजली वहाँ रोज़ चलाई जा रही थी। बड़े बड़े हीटर लगाए गए थे, गर्म पानी वजू खाने में करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे वहाँ पर। और बहुत से लोग तो जो वहाँ नीचे बसती हैं तो वो वहीं से ही पानी ला के नहाने का काम भी करते थे। तो वो सारी जाँच वीडियोग्राफी होने के बाद संज्ञान लिया, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, कनेक्शन काटा गया, 3 लाख का जुर्माना वसूला गया और वो बिजली वहाँ से अब हटा दी गई। तो हमने सरकार से मांग किया, क्योंकि 50 सालों से बिजली चोरी हो रही थी, इसका हर्जा सरकार का कैसे वसूल होगा। हमने माननीय न्यायालय में गए। माननीय न्यायालय में हमने 24 अगस्त 2023 को हमने याचिका में कहा कि एक तो इन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमारी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति पर कैसे कोई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो मैं तो फिर कोर्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लूँ और कोर्ट मेरी हो जाएगी। और ऐसे ही हमने रूलिंग पेश की माननीय सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार एक मस्जिद हाई कोर्ट में इन्होंने बना ली थी, हाई कोर्ट के परिसर में। हाई कोर्ट के न्याय विभाग ने उसका मुकदमा लड़ा, वहाँ से जीत हुई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग बना दी, एक आदेश बना दिया कि हाई कोर्ट से तो हटाई जाए ये मस्जिद 3 महीने के अंदर। भारत के किसी भी सार्वजनिक स्तर पर या किसी व्यक्ति के ज़मीन पर कोई इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराता है, मस्जिद बनाता है, तो तत्काल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वो हमने पेश किया। फिर कुछ सेम हमारे पे भी यही हो रहा है, क्योंकि संपत्ति जन्मभूमि की है 13.37, तो कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और इसी प्रकार की हमने याचिका की। माननीय न्यायालय ने हमारी बहस सुना, हमने लिखित में बहस दाखिल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। नगर निगम का जो अभिलेख है उसमें साफ साफ लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ही मालिक है और ईदगाह नामक ढांचे के बाद कोई संपत्ति अभिलेखों में दर्ज नहीं है। वो हमने दाखिल किया। बिजली के बिल हमने दाखिल किया जो हम लोग भरते हैं, टंकी का बिल दाखिल किया, कर निर्धारित कर जो भवन कर होता है उसका हमने प्रमाण दाखिल किया, खसरा खतौनी सब दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने जब बहस में उन्होंने हमारी आपत्ति करी, शाही मस्जिद ईदगाह वालों ने, कि हम मालिक हैं ये, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आप अपना कागज़ पेश कीजिए। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इसी प्रकार उन्होंने एक आरोप लगाया कि शपथ पत्र नहीं लगाया। तो मैंने माननीय न्यायालय को बहस के दौरान कहा कि पत्रावली का अवलोकन करें और पढ़ें। उसमें मैंने लगाया है अवलोकन, उससे पता चला कि वहाँ पर सब चीज़ लगी हुई थी। तो इसी प्रकार बहस हो गई है पूरी। तो अभी ये जो सरकार ने जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसमें जो आप बता रहे हैं कि 50 वर्षों से वो इस अवैध कनेक्शन को इस्तेमाल कर रहे थे, तो कितना अब बकाया उनसे सरकार वसूलने वाली है और कितना अब तक वो भर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले गोविंदनगर थाने में मुकदमे की हमने याचिका की है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद वसूला जाएगा। लगभग 1 वर्ष का जब 3 साल सरकार ने वसूला है तो 49 वर्ष का 1.5 करोड़ के लगभग जुर्माना इनके ऊपर लगाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने पत्रावली अवलोकन के लिए रख ली है, जल्द ही इसमें सुरक्षित रख लिया फैसला। जैसे होगा इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा और हमारी जगह खाली करनी पड़ेगी। जी, तो मुकदमा अभी इसमें दर्ज हो चुका है। मुकदमे दर्ज के आदेश के लिए माननीय न्यायालय की पत्रावली अवलोकन के लिए रखा गया है। जैसे ही आदेश आएगा
वो सबके सामने। जी, तो इसके अलावा और कोई कर या फिर और कुछ किसी तरह की अवैध जो गतिविधियां हैं वो मस्जिद में चल रही हैं जिसके लिए आप आगे और काम करने वाले हैं, या जो मस्जिद को लेके और जो मंदिर के जो विवाद हैं उसको लेके क्या आगे आप लोगों की रणनीति रहेगी? हम लोगों की रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि रोड स्पीकर ना लगाया जाए। वहाँ बहुत बड़े तरह से रोड स्पीकर चलाया जा रहा है। कहाँ से बिजली आ रही है उस रोड स्पीकर की, ये भी जांच का विषय है। कैसे चल रहा है, कैसे चिल्ला चिल्ला के वहाँ बोल रहे हैं। वहाँ बराबर में एक जनरेटर लगा लिया है, उससे हमारी दुआर गिरने वाली है। मंदिर की प्राचीन दुआर है, जनरेटर चलता है, हड़गड़ होता है पूरा। तो ये हम सब लोग माननीय न्यायालय और अन्य सरकार को भी हम लोग इसकी शिकायत करने वाले हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर बिजली का कनेक्शन अवैध तरीके से चल रहा था, और अब कोर्ट के बाद अब वो एफआईआर भी उस मामले में दर्ज कराएंगे, और जल्द ही जो सरकार है वो इस मामले में उनकी रिकवरी नोटिस भी शाही ईदगाह को जारी करने वाली है। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।